और गवर्नमेंट की थोड़ा सा सपोर्ट मज़ीद होनी चाहिए और कुछ इस तरह के पॉलिसी बननी चाहिए कि प्राइवेट ट्रेनिंग कैंप हो तो उसमें अखराजात होते हैं और उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है स्पॉन्सर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट की शक्ल में हो या प्राइवेट। फीलिंग थी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोच प्लानिंग की वजह से हम आज विन कर गए हैं। वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हुआ, तो लेकिन जब हमने ये सोचा तो हमने बात की अब्दुल एफसी से, शाहजेब साहब से और अरशद जमाल से, तो उन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया कि अंडर 16 का ठीक है आप प्रोग्राम करें औरंगी और बनारस की टीमों को, वहाँ के बच्चों को एक अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश, मेरे साथ फ़ुटबॉल कोच DHL अरशद जमाल साहब मौजूद हैं। यहाँ पे एक औरंगी में टूर्नामेंट हो रहा था, उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया। हमने आए इनसे हम बात करते हैं, फ़ाइनल टूर्नामेंट था, फ़ाइनल मैच था, कौन जीता, किस तरह अरेंज हुआ और सब बातें इनसे हम मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा आपकी सरपरस्ती में हुआ है और बहुत ज़बरदस्त इसको कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में कराची में फ़ुटबॉल बहुत है और सीनियर प्लेयर्स के तो बहुत टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लेकिन अंडर 16 अंडर 14 के बहुत ही कम टूर्नामेंट होते हैं और ख़ास तौर पे इस इलाके में औरंगी, बनारस और मेट्रोवेल में, इसमें तो काफ़ी सालों से कोई यूथ का टूर्नामेंट नहीं हुआ था। तो हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया कि यहाँ पे बच्चों का टैलेंट उभारने के लिए, इनमें जोश पैदा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट होना चाहिए जिसमें बच्चों को किटें भी दी जाएं, उनको रेफ्रेशमेंट दिया जाए, उनको कोचेस दिए जाएं, उनके लिए ग्राउंड अच्छा हो, उनके लिए कैश प्राइजेज़ अच्छे हों, उनके लिए ट्रॉफ़ीज़ अच्छी हों। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो ये फ़ाइनल हुआ है तो हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से की हैं और बच्चों में बहुत ही जोश आपने देखा कि नज़र आ रहा है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी नज़र आए जो कि आगे चल के कराची के और सिंध के स्टार बन सकते हैं। सर, इस टूर्नामेंट में जो है सपोर्टिंग हैंड जो है आपको कौन कौन बना है? ये इसमें हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं था, ये हमारी अब्दुल एफसी की मैनेजमेंट ने खुद ही अपने मददाब के तहत ये इन औरंगी, बनारस और मेट्रोवेल के बच्चों के लिए ये सिर्फ अब्दुल की मैनेजमेंट ने खुद किया है सारा। सर, ये बताइए कि ये क्या फुकदान है कि कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है प्रॉपर, वजह क्या है कि यूथ को फ़ुटबॉल की बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी किस्म की? फुकदान किस चीज़ का समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि कराची में फ़ुटबॉल का शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि फेडरेशन और मुनज़्ज़म तरीक़े से यूथ पे काम करे, ग्रास रूट पे काम करे और गवर्नमेंट की थोड़ा सा सपोर्ट मज़ीद होनी चाहिए और कुछ इस तरह के पॉलिसी बननी चाहिए कि प्राइवेट स्पॉन्सर्स को भी हम सामने लाएं ताकि बच्चों के, ज़ाहिर है कोई भी टूर्नामेंट हो, कंपटीशन हो या कोई ट्रेनिंग कैंप हो तो उसमें अखराजात होते हैं और उसके लिए बहुत सख्त ज़रूरत है स्पॉन्सर्स की, चाहे वो गवर्नमेंट की शक्ल में हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स की शक्ल में। सर, आप क्या पैगाम देंगे नज़र पॉइंट के तवज्जुह से गवर्नमेंट इदारों को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे प्लीज़? मेरी तो बहुत ही ज़्यादा ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट इदारों से कि वो अपने अपने इलाकों में जहाँ पर भी इस तरह के काम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें, ख़ास तौर पे ग्राउंड्स के मामलात में कि ग्राउंड्स को बेहतर करें और बच्चों की वो फैसिलिटीज़ जो गरीब इलाके हैं उन बच्चों के लिए किट्स का, उन बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स का, उन बच्चों के लिए ग्राउंड में फैसिलिटीज़ का ये इंतज़ाम भी कर दें तो बहुत है। तो बाकी तो सब अपनी मदद आपके तहत कर ही रहे हैं। नेक्स्ट इवेंट आपकी तरफ से कौन सा?
इंशाल्लाह हम पे काफ़ी पूरे कराची से ये दबाव है कि इस किस्म के टूर्नामेंट और मुख्तलिफ़ इलाकों में भी कराए जाएँ। तो इंशाल्लाह हम बैठ के देखते हैं कि और जिन इलाकों में यूथ के टूर्नामेंट नहीं हुए हैं इंशाल्लाह हम बिल्कुल करेंगे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नज़र पॉइंट की मीडिया टीम का कि इन्होंने भी बड़ा हमारा साथ दिया और बहुत कवरेज की। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इवेंट कराते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया। बनारस यूनाइटेड ने अपने नाम किया, मेरे साथ उनके कैप्टन मौजूद हैं विनिंग। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये बताइए हमें कि क्या मैच के शुरू में आप क्या उम्मीद लेके ग्राउंड पे उतरे थे? सबसे पहले ये इंशाल्लाह अपने प्लेयरों पर उम्मीद था कि विन करेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि हमने विन किया। उम्मीद था अपने खिलाड़ियों पर। बहुत शुक्रिया। पहले मैं हाफ में जो मैच चल रहा था किस तरह चल रहा था और क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग थी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोच प्लानिंग की वजह से हम आज विन कर गए हैं। वो तो ठीक है, कोच प्लानिंग की वजह से यकीनन हम अभी कोच पे भी बात करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पहला जो आपका हाफ था उसमें आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन क्या थी? हमारी सिचुएशन अच्छी थी क्योंकि हमने 2 ट्राई पहले ली थी। हमारा दबाव था उन लोगों के ऊपर। पहले हाफ पे बहुत चढ़ाव फुटबॉल किया हमने बहुत। और दूसरे हाफ में जब गोल हुआ, अमजद ने मेरे ख्याल में गोल करा, पहला गोल, तो आपको फिर उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन महसूस हुई अपनी? क्या महसूस हुआ आपको? बहुत ही खुशी हुई गोल किया ना, अपने टीम को ही फ़ायदा मिला ना। जब हाफ हुआ तो आपकी कोच की स्ट्रेटजी क्या थी? आपके कोच का इंस्ट्रक्शन क्या थी? बहुत आज हम जिस मकाम पर भी है कोचिस की वजह से, अपने बड़ों की वजह से और अपने कोचिस की वजह से। अगर गोल बराबर कर दिया, 5 और बढ़ा दिए, आज पैसों की बारिश कर दी अब्दुल एफसी की जानिब से, पप्पू भाई की जानिब से एक और ऐलान, 10,000 हो गए। अब नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज़ाद मुजाहिद फ़ुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ औरंगी टाउन में, और यहाँ पे जो है टूर्नामेंट का जो है फ़ाइनल मैच खेला गया बनारस यूनाइटेड और औरंगी यूनाइटेड में। हमारे साथ जाकिर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, जो इसमें अहम किरदार अदा कर रहे थे मैं इस टूर्नामेंट में और उसका हिस्सा थे। आए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए सबसे पहले तो थर्ड पोजीशन के लिए, फिर आज फाइनल डे नाइट मैच किस तरह ऑर्गेनाइज़ करा गया है? वैसे ही फ़ुटबॉल को तो बिल्कुल पजीराई नहीं मिल रही है यहाँ पे, मगर आप लोगों ने इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, मोराल जो है यूथ का जो है इतना बड़ा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किस तरह आप ये ज़रा कुछ बताएं, ज़रा टूर्नामेंट के बारे में बताएं स्पेशली। जी बिल्कुल, ये असल में 1 साल से ही बातचीत चल रही थी इस टूर्नामेंट का, अंडर 16 और 14 या 19। तो मैंने और यूसुफ ने इस बात को मद्देनज़र रखा कि हमारे औरंगी और बनारस में ऐसे प्रोग्राम बहुत कम हुए हैं। कराची यूनाइटेड ने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छे बड़े किए, लेकिन दूसरे लोगों ने अभी तक नहीं किए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हुए। तो लेकिन जब हमने ये सोचा तो हमने बात की अब्दुल एफसी से, शाहजेब साहब से और अरशद जमाल से। तो उन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया कि अंडर 16 का ठीक है आप प्रोग्राम करें, औरंगी और बनारस की टीमों को, वहाँ के बच्चों को एक अच्छा मौका मिले। और अरशद जमाल की एक आदत है यानी ग्रास रूट पे काम करने की, जो कि वो आप भी देख रहे हैं DHL के हेड कोच भी हैं, और कराची यूनाइटेड से भी ताल्लुक़ था इनका, और अच्छी कोचिंग की। तो यहाँ पर इन्होंने 3 टीमें औरंगी टाउन की और 3 टीमें बनारस की हमने आपस में मैनेज किया और लीग सिस्टम पर इसको प्रोग्राम को किया है, ताकि जब टीमें पॉइंट बुनियाद पर आएंगी तो फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन होगा। थर्ड पोजीशन आपने देखा ज़ल्मी और औरंगी टाइगर के माबिन हुआ, ज़ल्मी ने इसको बआसानी जीतने में कामयाबी हासिल की। इस तरह उसके बाद जब सेमीफाइनल हुआ उसमें से भी 2 टीमें जब निकल के आई थी, फिर फाइनल के लिए औरंगी यूनाइटेड और बनारस यूनाइटेड की टीमें आई, जिसमें से 2-0 के मुकाबले बनारस यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। और ये इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर आपने खुद देखा यहाँ पर कितने बच्चे खुश हुए इस बात पर कि यहाँ पर ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है वाकई हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम और पहली दफ़ा यहाँ के इस इलाके के बच्चे इस तरह से खेलते हुए नज़र आए आपको। सर मेरी अरशद जमाल से भी बात हुई है, मैंने अपना मकसद ये है मेन के फुकदान किस चीज़ का है फ़ुटबॉल में, यूथ को किस चीज़ का फुकदान है जो कि ऑर्गेनाइज सही तरीके से हुकूमती सतह पर इसको पजीराई नहीं मिल रही है, क्या वजह समझते हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दुनिया में कहीं भी आप जाएं, हुकूमत की तरफ से ही बहुत सी अकेडमीज़ और अकेडमी सिस्टम के मैं डिपार्ट से ज़्यादा अकेडमी अगर होंगी तो यकीन जानिए कामयाबी। और आपने देखा होगा अकेडमी और जो दूसरे बच्चे थे उनमें कितना फ़र्क है। जब ओपनिंग हुई थी तो यहाँ के लोगों ने पजीराई हासिल की। अकेडमी के बच्चे जिस अंदाज से फ़ुटबॉल खेलते हैं और कोचेस उन पर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ जब तक अकेडमियाँ कायम नहीं होंगी कराची या पूरे पाकिस्तान में, मैं फ़ुटबॉल को नहीं मानता कि कोई फ़र्क हो सके।
और इसी तरह जैसे आपने देखा अकेडमी सिस्टम जब होंगे तो इंशाल्लाह 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल और 16 साल के बच्चे जब अंदाज़ा होगा ये बच्चे ऊपर जाएंगे और खेलेंगे। और सबसे बड़ा फुकदान हमारे हुकूमत का है कि यहाँ पर कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, ये प्राइवेट लेवल पे। सर मैं रोक रहा हूँ आपको। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान खुद स्पोर्ट्समैन हैं और उनका कहना यही है कि मैं स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो दूंगा, मगर आप बोल रहे हैं कि फुटबॉल को बहुत ज़्यादा फुकदान है जो वाकई माशरे में हमारे नज़र आता है। तो क्या कोई उनकी नज़र नहीं है? मैं तो कहता हूँ उनके मुशीर भी हैं, उनके लोग भी मौजूद हैं और वक्तन फ़ौक्तन एक PSB के नाम से इस तरह से एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, लेकिन वो अभी तक मेरे ख्याल से वो कचरे की रद्दी में पड़ा हुआ है। जो उसका मैं एज ए कोऑर्डिनेटर भी मुझे बनाया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, लेकिन पेपर वर्क करके उसको जी बिल्कुल पेपर वर्क है और अभी तक उसका कोई प्रोग्राम का हमारे नज़र में तो नहीं है। जो अभी सिर्फ सब यानी पूरे कोई नहीं बनाया गया, कोई अमली जामा नहीं बना। अगर हुकूमत मैं समझता हूँ इमरान खान अगर इस पर स्टेप ले तो फुटबॉल बहुत ऊपर जा सकती है और इसमें नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन है। और टैलेंट के बारे में मैं क्या कहूँ, बल्कि आपने भी देखा होगा यहाँ पर 14 के बच्चे 16 के बच्चे किस तरह अंदाज से खेल रहे थे। और हाल ही में कराची यूनाइटेड की अकेडमी इंस्पायर्ड एक दुनिया की सबसे बड़ी अकेडमी है, उसको बाकायदा उसको विन कर अगर आएँ हमारे 12 और 14 के बच्चे, तो इसका मतलब है टैलेंट है तो वो विन कर आए ना, तो टैलेंट मौजूद। अच्छा ये बताइए आपके ग्राउंड में क्या चीज़ें की ज़रूरियात होती है एक मैच अच्छा खेलने के लिए? यहाँ पे तो मट्टी, धूल, लाइट सही नहीं, क्या ये सब चीज़ें ज़रा कुछ बताएं ग्राउंड के हवाले से। हाँ, मैं इस बात पर सलाम पेश करूँगा यहाँ के जो वेस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं और एज ए मुशीर भी हैं अली अहमद, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। ये उन्हीं का वतीरा, उन्हीं की मोहब्बत का नतीजा जो ग्राउंड नज़र आ रहा है। हाँ, अगर थोड़ी सी अली अहमद साहब अगर मेरी आवाज़ ये मेरी मैसेज पहुँचता है तो मैं कहता हूँ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके इलाके में जो ग्राउंड आपने दिया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इसको अगर गिरासी कर दें तो समझ लें बच्चों को एक अच्छा मौका मिल जाएगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर मैंने सुना है रात के टाइम लेडीज़ वॉक करने आती हैं, अगर गिरास होगा तो उनकी सेहत, उनकी आँखों की रोशनी में इजाफा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत सर। नेक्स्ट इवेंट में आपको कब देख रहे हैं हम? इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा प्रोग्राम है। अरशद जमाल ने भी कहा है और अब्दुल एफसी ने भी कहा है और जलाल से भी मेरी बात है। जलाल अंडर 19 की कोशिश कर रहा है कि हम अंडर 19 चलाएंगे और अब्दुल एफसी ने कहा है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको प्रोग्राम देंगे। सर तवस्सु से हमारे तवस्सु नज़र पॉइंट से आप अपील करें कि जो है वो हुकूमती सतह पर आपको कुछ सपोर्ट की जाए, कुछ ना कोई ऑर्गेनाइज़र अरेंज किया जाए, कुछ हुकूमत अरेंज करे, क्या प्लीज़ आप पैगाम दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन का कोऑर्डिनेटर भी था, एक्स मैं हट गया हूँ अब, क्योंकि जब फुटबॉल को मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से फ़ुटबॉल चलनी चाहिए, टूर्नामेंट जो भी हो रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा नज़र पॉइंट के हवाले, नज़र पॉइंट की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ़ लेकर आए। मेरे अगर मैसेज वहाँ तक पहुँचता है, वज़ीर आला साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और आपके तवज्जुह से मैं एक ग्राउंड औरंगी टाउन सेक्टर नंबर 5 में एक ग्राउंड है यंग मुस्लिम फ़ुटबॉल क्लब, जिसमें औरंगी टाउन वेस्ट की सबसे बड़ी अकेडमी शुमार है। गर्ल्स की भी टीम मेरे पास मौजूद है जो हाल ही में अभी विन कर आई है, लियारी से कामयाबी हासिल कर आई है। अल शेदाद का एक बड़ा टूर्नामेंट से फाइनल जीत कर आई है, तो उसमें भी खेल कर आए। मेरे पास 10 साल से लेके 8 साल से लेके 16 साल के बच्चों के पास तमाम टीमें मौजूद हैं। बदकिस्मती मेरे पास ग्राउंड नहीं है उस वक्त, ऑरेंज बस के हवाले से वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ कहूँगा मैं। अगर उनको हटाकर कहीं और मुंतकिल कर दें, मुझे वो ग्राउंड मिल जाए। अभी फ़िलहाल मैं स्कूल के अंदर अकेडमी चला रहा हूँ अपनी मदद आप कहते हैं और कराची यूनाइटेड की मेहरबानी से। शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया।